अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आजकल अक्सर ऐसे नासबी फ़िक्र से मुतासिर लोग सवाल करते हैं, बल्कि आर्गूमेंट पेश करते हैं कि जब अहले मदीना ने वाक़या हर्रा के मौके के ऊपर यज़ीद पलीद की बैत तोड़ना शुरू की, तो उसके ऊपर इब्ने उमर ने उन लोगों को रोका और उसके बारे में बुखारी शरीफ की रवायत भी पेश करते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हमने यजीद की बैत की है, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर बैत की है। जो कोई यजीद की बैत को तोड़ेगा, दूसरे किसी की बैत करेगा, तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। में मौजूद है। हुआ क्या था कि कुछ लोग यजीद बिन मुआविया की बैत को तोड़ने लगे थे। उस वक्त अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अब्दुल्लाह बिन मुती के पास गए और उन्हें जाकर उन्होंने कहा कि खबरदार, ये तुमने यजीद की जो बैत की थी, अल्लाह और रसूल की बैत की थी, तुम्हें कतई इख्तियार नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल की बैत तोड़ो। तो आज इस बात को ये हमारे हाथ में किताब है दिफ़ाए इमाम हुसैन, जो कि एक अहले हदीस आलिम दीन मुस्तफ़ा अल-मुसफ़ी साहब ने लिखी। उन्होंने इस शुबा का इज़ाला किया बाकायदा। आइए इसका यहाँ से ही इस आलिम दीन, ग्रेट आलिम दीन की, हुसैनी आलिम दीन की बात को यहाँ से पढ़ते हैं। कहते हैं, जब अहले मदीना ने यजीद की बैत तोड़ने लगे तो अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी आल औलाद को इकट्ठा किया और इन्हें कहा, मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना कि हर गद्दार के लिए क़यामत के दिन झंडा नस्ब किया जाएगा, और हमने इस शख्स की बैत अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक की, यानी यजीद की बैत, और मैं नहीं जानता इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है कि किसी आदमी की बैत की जाए फिर इसके साथ जंग शुरू कर दी जाए। तो ये जनाब अब्दुल्ला बिन उमर का कौल यहाँ पर नकल किया जाता है सही बुखारी से। तो आगे कहते हैं लोग कि साबित हुआ यजीद की बैत तोड़ना अब्दुल्ला बिन उमर के यहाँ गद्दारी थी। जिस शख्स की बैत तोड़ना गद्दारी पाए, इसके ख़िलाफ़ खरूज करना क्यों कर जायज़ हो सकता है। ये शुबा है, ठीक है, यजीदियों का। तो आगे इसका अजाला करते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त है। आप एक रवायत सही बुखारी से लेके आए हैं, हज़रत अहनफ बिन कैस की रवायत लेकर आए हैं। कहते हैं कि मैं घर से चला, यानी वो सहाबी कहते हैं, मैं घर से चला, मेरा इरादा था कि मैं इस आदमी हज़रत अली की मदद करूं। रास्ते में मेरी मुलाकात हज़रत अबू बकरा से हो गई। पूछा कहाँ का इरादा है। उन्होंने कहा, यानी अबू बकरा ने कहा, मैंने कहा मैं अली की मदद करने जा रहा हूँ। कहा वापस लौट जाओ, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि जब दो मुसलमान अपनी तलवारें लेकर बाहम लड़ते हैं तो कातिल और मकतूल दोनों दोज़खी होते हैं। मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कातिल तो दोज़खी है, लेकिन मकतूल दोज़खी क्यों करार पाया। फरमाया इसलिए कि वो अपने मुसलमान भाई की ख्वाहिश के कत्ल का ख्वाहिशमंद था, ठीक है। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सही बुखारी से रवायत है, ठीक है। सवाल ये है इसके ऊपर, वो फरमाते हैं मुस्वी साहब, सवाल ये है कि हज़रत अबू बकरा के इस्तदलाल की रोशनी में जंगे जमल के शुरका, जिनमें जलीलुल क़दर सहाबा बल्कि अशरा मुबशरा भी हैं, इन्हें नाउज़ुबिल्लाह जहन्नमी तसव्वुर कर लिया जाएगा इस रवायत से। जिस तरह अबू बकरा सहाबी के इस्तदलाल की रोशनी में जंगे जमल के शुरका को जहन्नमी नहीं समझा जा सकता, इसी तरह से यजीद की बैत तोड़ने वाले को या इसके ख़िलाफ़ ख़ुरूज करने वाले को अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत की रोशनी में गद्दार करार नहीं दिया जा सकता। हकीकत ये है कि बाज़ सहाबा की तबीयतें नहायत ही मोहतात वाक़या हुई थी। जहाँ मामूली सा शुबा भी महसूस होता, वहाँ फ़ौरन इस काम से किनारा कश हो जाया करते थे। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर बुखारी की रवायत के मुताबिक उन्होंने उन लोगों को गद्दार कहा जो कि यजीद पलीद की बैत तोड़ रहे थे, तो अबू बकरा सहाबी की इस रवायत सही बुखारी से उन्होंने बताया इमाम हुसैन के बाद जो वाक़या हर्रा हुआ, उसमें यजीद की बैत तोड़ने वालों को अगर ये कहा जा सकता है, तो अबू बकरा की रवायत से फिर हज़रत अली से लड़ने वालों को या हज़रत अली के लश्कर वालों को या मुआविया के लश्कर वालों को क्या कहा जाएगा। तो अब आप ख़ुद सोच लीजिए क्या फ़ैसला करना है इसके ऊपर। लेकिन बहरहाल इस आलिम दीन ने बहुत ज़बरदस्त बात कही कि अगर हम इसी तरीके से सहाबा की मुशाजरात के ऊपर एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाना शुरू कर दें कि वो लोग गद्दार थे और वो ऐसे थे, तो फिर ये जहन्नमी वाला फतवा किधर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब उम्मीद है ये मसला समझ आ गया होगा। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम यजीदियों को भी हिदायत दे और हुसैनियों को भी असल हुसैनी मनहज के ऊपर चलने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।